अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। दुनिया में 5 टॉप रेटेड जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनमें पहला नंबर स्कॉटलैंड यार्ड का है और दूसरा नंबर है कनाडा का, तीसरा नीदरलैंड का है, चौथा जापान का है और पांचवा नंबर है फ्रांस का। ये इंफॉर्मेशन हम आपसे इस वजह से शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आजकल डिस्कस हो रही है पंजाब में, और पंजाब हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके जो आला सतही इजलास हैं वहाँ पे ये मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें ये इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस हो रही है। ये इस वजह से डिस्कस हो रही है क्योंकि सीसीडी को पंजाब में अब इन 5 टॉप रेटेड जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उसके लेवल के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है। और इस हवाले से जो सबसे प्राइम जो प्लान किया गया है वो ये है कि सीसीडी को एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया जा रहा है, और इस हवाले से इसका जो अपग्रेडेशन की जा रही है, जो डिवीजनल लेवल के ऊपर ऑफिस बनाए जा रहे हैं, तहसील लेवल के ऑफिस बनाए जा रहे हैं। इससे पहले सीसीडी जो है वो पंजाब में सिर्फ जो है एक ज़िले में एक ऑफिस था, और उस ज़िले में छोटे अजला में डीएसपीज उसको हेड कर रहे थे और बड़े अजला में उसको हेड कर रहे थे एसपी लेवल के अफसरान। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, और तब्दीली ये है कि अब तहसील लेवल के ऊपर जो है वो एक ऑफिस बनाए जा रहे हैं। इन ऑफिस के अलावा वहाँ पे रहायश गाहें बनाई जा रही हैं और उसके साथ साथ थाने बनाए जा रहे हैं। और थानों के साथ एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिसीजन किया गया है वो है डिवीजनल लेवल के ऊपर ऑफिस बनाए जा रहे हैं। और ये हम आपसे थोड़ा सा कंपैरिजन शेयर करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो कि मदर पुलिस है, और उसके साथ एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पे एक सीसीडी को जो है वो शुरू किया जा रहा है। और उसमें क्या हो रहा है, जो सीपीयू है उसके इक्वल जो है वो हर इजला में एसपी लेवल का या छोटे अजला है वहाँ पे डीएसपी लेवल का ऑफिसर जो है वो तैनात कर दिया गया है, जो डायरेक्टली एडिशनल आईजी सीसीडी से जफर चट्टा को आंसरेबल है, ना कि वो सीपीओ के साथ जो है वो उनका लाइजन होता है या डीपीओ के साथ उनका लाइजन होता है। इसके अलावा इसमें जो अब इम्प्रूवमेंट हो रही है या अमेंडमेंट हो रही है वो ये है कि डिवीजनल लेवल के ऊपर एक ऑफिस बनाया जा रहा है। डिवीजन लेवल के ऊपर ऑफिस का मतलब है कि आरपीओ के पैरेलल एक ऑफिस जो है वो बनाया जा रहा है। जैसे डिवीजन में या फैसलाबाद की अगर हम मिसाल दें तो फैसलाबाद में आरपीओ जो है वो जो 4 अजला हैं इनको देखते हैं, और उनमें फैसलाबाद है, झांग है, टोबा टेक सिंह है और चनियोट है। ये 4 अजला जो है इनको आरपीओ देख रहे हैं। अगर डिवीजन लेवल के ऊपर अब सीसीडी का एक ऑफिस जो है वो पैरेलल सेटअप के तौर पे एग्जिस्ट करेगा फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में, तो इसका मतलब ये है कि पुलिस के पैरेलल सेटअप जो है अब सीसीडी का एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब वाज़ेह तौर पे ये है कि सीसीडी को जो है एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पे ना सिर्फ जो है ये फ्यूचर में इसको प्लान किया जा रहा है, बल्कि इसको ही प्राइम जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, एक अदारे के तौर पे समझा जाएगा जो कि फ्यूचर में पुलिसिंग के तौर पे काम करेगा। और इस वाले से खासा जो है वो पंजाब के शहरी जो रिलीफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अब जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं, मजमूई तौर पे तकरीबन 1 साल के दौरान जब से सीसीडी ने अपना जो है वो जन्म लिया है तब से लेके अब तक तकरीबन 700 के करीब पुलिस सीसीडी ने इनकाउंटर्स किए हैं। इन 700 इनकाउंटर्स में 1000 से ज्यादा जो है वो मुलजमान, जो खतरनाक मुलजमान थे, वो मारे गए हैं। और उसके नतीजे में फैसलाबाद में डेफिनेटली सुकून हुआ है, लोग रिलीफ महसूस कर रहे हैं। और रिलीफ का लेवल जो है इसमें कमी बेशी हो सकती है, कोई ज्यादा मुतमिन है, कोई कम मुतमिन है, लेकिन एटलीस्ट जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें पूरे पंजाब के लोग जो हैं वो मुतमिन फील कर रहे हैं। और इसी वजह से अब जो है वो इसको प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे दुनिया की 5 टॉप रेटेड जो एजेंसीज हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उस लेवल के ऊपर ले जाया जा रहा है। थोड़ा हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जो दुनिया की 5 टॉप रेटेड जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं क्राइम के हवाले से वो क्या कर रही हैं। जैसे कि मुख्तलिफ मालिक हैं, स्कॉटलैंड यार्ड है। स्कॉटलैंड यार्ड पाकिस्तान ने उसको हायर किया जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई थी, इसी वजह से हायर किया गया था कि वो टॉप रेटेड जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान की उस वक्त की रजीम ने या उस वक्त के जो पॉलिटिकल एलीट पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रही थी, उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड की जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है मोहतरमा की शहादत के हवाले से उनको सामने नहीं आने दिया। इसी तरह जो है वो बहुत सारे ममालिक कोई बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से कर रहे हैं, कोई होमिसाइड के हवाले से कर रहे हैं, कोई साइबर क्राइम के हवाले से कर रहे हैं। उसके अलावा क्राइम अगेंस्ट खवातीन है, वेमेन, जो क्राइम अगेंस्ट किड्स है, इस टाइप के बहुत से क्राइम है
जो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो अलग-अलग तरीके से इसमें पॉपुलैरिटी रखती हैं, और यही जो पॉपुलैरिटी है उसी की बुनियाद के ऊपर अब पंजाब हुकूमत ने सीसीडी को जो है वो उस लेवल के ऊपर ले जाने का फैसला किया है। और सीसीडी के हवाले से जो इनिशियली प्लान किया गया है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि इसमें सीसीडी में जो नई इंडक्शंस की जाएंगी और मैसिवली की जाएंगी, बड़ी तादाद में की जाएंगी। उसमें वो तमाम जो रवायती पॉलिसिंग होती है वो नहीं होगी। वो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें जो नई इंडक्शंस की जा रही हैं वो जो ऐसा एनर्जेटिक स्टाफ जो है इसमें भर्ती किया जा रहा है जो मॉडर्न दौर की जो टेक्निक्स है उससे आगाह होगा। मसलन उनके पास सॉफ्टवेयर के हवाले से इंफॉर्मेशन होगी जो पुलिसिंग के हवाले से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, फिर इनको जो है वो सर्विलेंस के हवाले से खास तौर पे इनको जो अपग्रेड किया जाएगा, टेक्निक्स इनको सिखाई जाएंगी, ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है उसके वाले से, और मॉडर्न जो वेपन्स के यूज़ हैं, और फिर इस टाइप के जो जदीद जो इनको इक्विपमेंट जो है वो दिया जाएगा। इस टाइप की जो बेशुमार जो पुलिसिंग है वो इस वाले से पॉलिसी की गई है कि ये तमाम पॉलिसी जो है वो सीसीडी के ऊपर अप्लाई की जाएगी। उम्मीद यही कर रहे हैं कि सीसीडी इसके नतीजे में एक बड़ा अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे उभरेगा जिससे पंजाब के शहरी जो है वो एटलीस्ट अमन महसूस कर सकेंगे। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं होती, और ये कितना खूबसूरत सुहाना ख्वाब है कि पंजाब के लोग शायद आइंदा चंद साल के बाद जो है वो खासा रिलीफ महसूस करें कि उनके सूबे में, उनके शहर में जो है वो अमन हो रहा है। अब सूरत हाल थोड़ी सी हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 1000 के करीब जो है वो एब्सकॉन्डर्स और उसके अलावा एक्सटॉर्शनिस्ट और उसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो क्रिमिनल से टारगेट किलर थे, शूटर्स थे, अबडक्शन करने वाले थे, इन तमाम लोगों को सीसीडी ने मुकाबलों में पार किया और सक्सेसफुली अपने जो टारगेट्स हैं इनको सीसीडी ने अचीव किया है। सूरत हाल हम आपसे शेयर करते हैं कि फ्यूचर में जो इनिशियली प्लान किया गया है वो हो क्या रहा है कि सीसीडी को अब मजीद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, जिसके हवाले से ईद के फौरी बाद जो है इस पे काम शुरू हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सोसाइटी की डी वेपनाइजेशन करना, और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। सीसीडी को टारगेट दे दिया गया है कि ईद उल फितर के बाद, ये जो रिसेंटली आ रही है ईद उल फितर, इसके बाद पूरे पंजाब में जो वेपन्स हैं, इलीगल वेपन है, उसके हवाले से सीसीडी को टास्क दे दिया गया है। और जो दूसरा टास्क है वो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। आपको याद होगा कि सीसीडी ऑलरेडी जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के हवाले से खासे सक्सेसफुली उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। और जो लोग वेपन्स कैरी करते हैं, जो जिनके घरों में नाजायज असला है, जिसकी वजह से क्राइम की वारदातें जो है वो मुसलसल हो रही हैं, गली मोहल्लों में जो है वो क्राइम हो रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, इस टाइप के क्राइम हैं। और फिर जो मर्डर के वाक़यात, जख्मी करने के वाक़यात हो रहे हैं, इस टाइप के जो वाक़यात हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए अब सीसीडी को टास्क दे दिया गया है कि वो ईद उल फितर के फौरी बाद जो है सोसाइटी से, पूरे पंजाब से जो है वो असले का खात्मा करेंगे। और जो दूसरा टास्क सीसीडी को दिया गया है वो है क्राइम अगेंस्ट वेमेन का। क्राइम अगेंस्ट वेमेन में सीसीडी का जो सक्सेसफुल रेशो है वो अच्छी खासी है, और हम इसको ये कह सकते हैं कि 99% जो है वो उनकी सक्सेस रेशो है। अब जो नया टास्क सीसीडी को दिया जा रहा है वो है खवातीन के ऊपर जो एसिड फेंकने के वाक़यात हो रहे हैं, और ऐसे वाक़यात के ऊपर सीसीडी ने क्या प्लान किया है। जैसे कि माजी में जो है वो खवातीन की हरासमेंट के हवाले से जो वाक़यात हो रहे थे, उसमें कुछ लोगों की जो बाजू टूट रहे थे, कुछ के नेफे में पिस्तौल चल रहा था, कुछ एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, इस टाइप के वाक़यात माजी में होते रहे हैं। अब जो है जो नया टास्क है वो ईद उल फितर के फौरी बाद शुरू हो रहा है, और इस हवाले से सीसीडी को टास्क दिया गया है। अब देखते हैं कि सीसीडी ने खवातीन की जो उनके ऊपर तेजाब गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इस हवाले से क्या प्लान किया है। हमारी ये अपडेट्स आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।